प्रश्नकर्ता, भगवन मैं हूं क्या है? ओशो, मैं हूं ये कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं, बल्कि उपस्थिति का सीधा अनुभव है। जब तुम अपनी सारी पहचानों को गिरा देते हो, न नाम बचता है, न रूप, न स्मृति, तब जो शेष रह जाता है वही है मैं हूं। कोई विशेषण नहीं, कोई व्याख्या नहीं, सिर्फ यह भाव कि तुम हो। ये वही पहला द्वार है जिससे होकर तुम परम के बाहर आते हो, और वही द्वार है जिससे होकर तुम परम में लौट सकते हो। प्रश्नकर्ता, क्या यह अंतिम सत्य है? ओशो, नहीं, मैं हूं अंतिम नहीं है। यह अंतिम से ठीक पहले की सीढ़ी है, क्योंकि मैं भी एक हल्का सा आग्रह है और हूं भी अभी अस्तित्व की गूंज है। जब तुम इसमें भी विश्राम कर लेते हो तो एक क्षण आता है जब मैं हूं भी विलीन हो जाता है, और वही शून्यता, वही ना होना परम है। प्रश्नकर्ता, तो क्या मैं हूं में रहना अभ्यास है? ओशो, नहीं, यह कोई अभ्यास नहीं, यह स्मरण है, एक जागृति है। जैसे कोई लौ बुझती नहीं, बस धीमे धीमे स्थिर हो जाती है, वैसे ही मैं हूं में रहना है, प्रयास रहित मौन में। तब जो बचता है वह तुम नहीं हो, वह अस्तित्व स्वयं है जो मैं को भी जानता है। प्रश्नकर्ता, भगवन मैं वास्तव में किस भाव की तलाश कर रहा हूं? ओशो, तुम किसी भाव की तलाश नहीं कर रहे। तलाश खुद एक भ्रम है, जो है वही खोज का अंत है। कोई भाव नहीं चाहिए, केवल जागरूक तथ्य कि तुम हो। हाँ, इसमें एक स्वाद जरूर है, शांति का, स्थिरता का, हल्केपन का। लेकिन याद रखना, ये स्वाद परिणाम है, लक्ष्य नहीं। उनके पीछे मत भागो, वरना तुम फिर मन में लौट जाओगे। सिर्फ फैक्ट के साथ टिको कि मैं हूं, विचार नहीं, शब्द नहीं, केवल मौन उपस्थिति। प्रश्नकर्ता, तो भगवन क्या यह कोई शांति है, कोई कंपन? ओशो, हाँ, लेकिन यह वह शांति नहीं जो तुम सोचते हो, यह वह कंपन नहीं जो शरीर में महसूस होता है। ये एक गूढ़ मौन कंपन है जिसमें कोई हलचल नहीं है, परंतु अस्तित्व की सुगंध है। यह शांति नहीं देती, यह स्वयं शांति है, और इसमें तुम नहीं होते, सिर्फ होना होता है। प्रश्नकर्ता, भगवन मैं हूं कोई अनुभूति नहीं है, तो फिर यह क्या है? ओशो, ठीक कहा, मैं हूं कोई भावना नहीं है, यह भावना के पहले का बोध है। यह अस्तित्व की शुद्ध उपस्थिति है, जिसे अलंकृत करने की जरूरत नहीं, जो समय और शब्दों से अछूती है। यह कोई अनुभव नहीं है जिसे पाना हो, यह तो वह पृष्ठभूमि है जिस पर सारे अनुभव आते जाते हैं। प्रश्नकर्ता, भगवन तो फिर मैं हूं की भावना में टिके रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ओशो, क्योंकि बाकी सब कुछ सिर्फ ध्यान भटकाव है। विचार, भावनाएं, नाम, रूप, उद्देश्य सब मन के खिलौने हैं। लेकिन जब तुम मैं हूं में विश्राम करते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे कोई झील शांत हो जाए और उसकी सतह पर सब कुछ प्रतिबिंबित होने लगे। तब तुम पहली बार ये देखना शुरू करते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो देख रहा है, जागरूकता। प्रश्नकर्ता, भगवन दैनिक जीवन की हलचल में मैं हूं में कैसे रहूं? ओशो, बस एक बात याद रखो, होना था मेरा हो, कोई प्रयास मत करो। यह कोई अभ्यास नहीं, यह एक विश्राम है। जब विचार आए उन्हें रोको मत, बस यह याद रहे, मैं यहां हूं, मैं जागरूक हूं, मैं देख रहा हूं। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए तुम उसी मौन उपस्थिति में रह सकते हो। यही ध्यान है, कोई मुद्रा नहीं चाहिए, कोई तकनीक नहीं, केवल स्वयं में ठहरे रहना। प्रश्नकर्ता, भगवन मैं हूं की उपस्थिति को बार बार भूल जाता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? ओशो, कुछ भी विशेष नहीं, स्मरण करो। भूल जाना कोई असफलता नहीं है, न लौटना असफलता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर से चलता है, वैसे ही तुम भी चेतना के संतुलन में लौटते हो। धीरे धीरे ये लौटना तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। प्रश्नकर्ता, भगवन फिर भी मन बार बार मुझे खींचता रहता है, क्यों? ओशो, क्योंकि मन बेचैन है, वह पुरानी आदतों का झुंड है, हमेशा बाहर की ओर भागने को तैयार। यह उसका स्वभाव है, सोचना, दौड़ना, पकड़ना। लेकिन हर बार जब तुम लौटते हो, मैं हूं में विश्राम करते हो, तो तुम उस आदत को कमजोर कर देते हो। हर वापसी मन के मार्ग पर एक विराम बनती है, और फिर एक समय आता है जब मन स्वयं थक जाता है, और वह भी उसी मौन में विश्राम करने लगता है जहां तुम पहले से टिके हो। प्रश्नकर्ता, भगवन तो फिर बताइए, मैं हूं के बारे में कौन जागरूक है? ओशो, सुंदर प्रश्न, और यही प्रश्न तुम्हें द्वार पर लाकर खड़ा करता है। मैं हूं
एक मौन गूंज है, लेकिन जो इस मौन को भी देख रहा है वह क्या है? वह शुद्ध बोध। कोई नाम नहीं, कोई ध्वनि नहीं, न मैं न हूं, केवल यह वही अंतिम सत्य है जिसमें मैं भी विलीन हो जाता है। प्रश्नकर्ता, भगवान, यही असली प्रश्न है ना? मैं हूं क्या मुझे परम की ओर ले जाता है? ओशो, हाँ, और यह वह द्वार है जिसे पार करते ही सब प्रश्न अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। एक बार तुम मैं हूं में स्थिर हो जाओ, सचमुच स्थिर, बिना शब्द, बिना विचार, तो एक अद्भुत रहस्य खुलता है। तब तुम देखते हो कि जागरूकता होने से भी पहले कुछ है, कुछ ऐसा जो जागने वाले को भी देख रहा है, जो मैं हूं की भावना का भी साक्षी है। प्रश्नकर्ता, भगवान, क्या यह वही परम है? ओशो, हाँ, लेकिन यह परम कोई वस्तु नहीं है, ये कोई अनुभव नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। इसका है जहां मैं भी मिट जाता है और हूं भी खो जाता है, तब जो बचता है निराकार है, अपरिवर्तनीय है, अवर्णनीय मौन है। प्रश्नकर्ता, भगवान, परंतु मेरा मन बार बार भटक जाता है। ओशो, स्वाभाविक है, मन की पुरानी आदतें हैं घिसे पिटे रास्तों पर दौड़ने की। लेकिन हर बार जब तुम लौटते हो, हर बार जब तुम मैं हूं में विश्राम करते हो, तुम उन पुरानी प्रवृत्तियों को धीरे धीरे तोड़ रहे हो। हर वापसी एक क्रांति है, और फिर एक दिन भटकने का मन भी थक जाता है और वही मन स्वयं में विश्राम लेना सीखता है। यही मुक्ति की शुरुआत है, जहां कोई मार्ग नहीं, कोई यात्री नहीं, केवल मौन उपस्थिति शेष रहती है। अब मैं हूं, न शब्द है न विचार, यह मौन का स्पर्श है जो शून्य से पहले आखिरी कंपन है।